पाकिस्तान के आजम खान ने एक बड़ा बयान दिया और उसके बाद जो पूर्व डायरेक्टर मोहम्मद हफीज हैं, उन्होंने उसके पीछे का कारण बताया और अपना एंगल बताते हुए सफाई भी दी। पहले आपको बताते हैं कि आजम खान ने क्या कहा और फिर उसके बाद हफीज की बात बताएंगे। आजम खान ने कहा था कि पाकिस्तान के जो जितने भी फॉरेन प्लेयर्स कहें या फिर कोचेस कहें या जो भी सपोर्टिंग स्टाफ हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे मेरी खामियां बताते रहते हैं, क्योंकि उनसे सवाल ये पूछा जा रहा था कि आप क्यों पाकिस्तान में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना आप बाहर जाकर करते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि आपको जब पाकिस्तान में T20 खेलने का मौका मिला तो आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खराब हो गई। मतलब खराब इतनी हुई थी कि 8 मैच में वो सिर्फ और सिर्फ 10 रन बना पाए। हाईएस्ट उनका 10 रन था। तो 8 मैच में अगर आपका हाईएस्ट 10 रन है तो आप समझ लीजिए कि वो खिलाड़ी कैसा होगा। 8 मैच में उसने टोटल कुछ 27-28 रन ही बनाए हैं आज तक, और ये वही खिलाड़ी है जो आप कैरेबियन प्रीमियर लीग की बात करें, वहां 21 मैच में कुछ 150 का स्ट्राइक रेट, 402 रन वहां मार कर आया था। 29 मैच जब उसने पाकिस्तान सुपर लीग में खेले थे वहां पर 140 का स्ट्राइक रेट था। फिर उसके बाद अबू धाबी T10 में तो उसका 208 का स्ट्राइक रेट था, और इस तरह से और भी जो लीग्स हैं उन सभी में उसका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा है। तो उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अभी जब T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वहां तक भी वो बेहतर खेलेंगे। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो फॉरेन के कोचेस होते हैं ना, वो मुझे मेरी खूबियां बताते हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं और वो मुझे किसी ना किसी तरह से जो मेरे अंदर का बेस्ट पार्ट है ना उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको मेरे अंदर का बेस्ट निकालते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो कोचेस हैं, पाकिस्तान के जो डायरेक्टर हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं, वो मेरी खामियां बताते हैं मुझे। एडिटर कौन है आज? लेकिन जब हफीज से यही बात पूछी गई तो हफीज ने कहा कि जो दो महीने मैं डायरेक्टर था तब मैंने आजम को कहा कि देखिए आजम, हम आपकी फिटनेस के साथ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। कंडीशन ये है कि आप आज से ही अपने फिटनेस पर लग जाइए, और आज से 6 हफ्ते के बाद, जो 6 हफ्ते का प्रोग्राम उनको दिया गया था, 6 हफ्ते के बाद आप में जो भी डिफरेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम जज करेंगे। लेकिन आप तब तक मैचेस खेलिए, हम कोशिश ये करेंगे कि आपको ग्राउंड पर हम ज्यादा ना भेजें भागने दौड़ने के लिए। आप विकेट कीपिंग कीजिए, बल्लेबाजी कीजिए, और अगर आपको कभी जरूरत होती है हम आपको वहां पर भी हेल्प करेंगे। रीजन ये था कि उनकी जो स्किल्स थी उनको बैक किया जा रहा था। तो हफीज ने कहा कि मैंने आजम से कहा था कि हम आपको पूरा बैक करेंगे, हम आपकी फिटनेस पर सवाल भी नहीं उठाएंगे, आपको 6 हफ्ते का एक प्रोग्राम देते हैं, आप उस पर काम कीजिए, बस जो आप अभी हैं उससे थोड़ा बेहतर होइए, फिर हम आपको 2 महीने का और टाइम देंगे, आप फिर थोड़ा बेहतर होइए, लेकिन उसके मीनवाइल आप क्रिकेट खेलते रहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। जब ये बात हफीज ने कही तो ये बात कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट हो रही थी, और हफीज ने खुद भी कहा कि मुझे ये समझ नहीं आया कि आजम ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि हम उनका बेस्ट नहीं निकलवा पाते हैं और फॉरेन जो कोचेस होते हैं वो उनका बेस्ट निकलवा लेते हैं। अब इस बात में कितनी हकीकत है कि आजम खान का जो बेस्ट है, जो कि जैसे मैंने आपको बताया लीग क्रिकेट में, जैसे अगर मैं बात करूं नेशनल T20 कप में, तो वहां भी उन्होंने कुछ 21 मैच खेले थे, 154 का उनका स्ट्राइक रेट था, 418 रन उन्होंने बनाए थे। तो अगर एक खिलाड़ी हर मैच में जब वो लीग मैचेस खेल रहा है, खास करके जब वो बाहर लीग मैचेस खेल रहा है, तो उसका स्ट्राइक रेट 150 से 200 और 200 से ऊपर जा रहा है। वही खिलाड़ी जब पाकिस्तान T20 में आता है तो उसका 8 मैच में 10 हाईएस्ट स्कोर होता है और 8 मैच में कुछ 90 का स्ट्राइक रेट होता है, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का बिल्कुल भी स्ट्राइक रेट नहीं है। और आप अगर 8 मैच किसी को दे रहे हैं तो शायद उसके बाद एक इंसान नहीं सोचता है बैक करने के लिए। तो अब सवाल यही है कि क्या अभी भी पाकिस्तान आजम खान की फिटनेस पर सैक्रिफाइस करेगा? क्या अभी भी पाकिस्तान को आजम की स्किल पर इतना भरोसा है कि उनकी फिटनेस को साइडलाइन करके उनकी परफॉर्मेंस का इंतजार किया जाएगा, उनके स्किल्स पर भरोसा किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आप साइड बाय साइड अपनी फिटनेस पर काम करते रहिए, सो दैट इवेंचुअली आज से 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद आप उस पॉइंट पर पहुंच जाइए जिस पॉइंट पर हर इंटरनेशनल खिलाड़ी को होना चाहिए। क्या वाकई आपको लगता है कि आजम खान में इतनी स्किल्स हैं कि उनकी बैटिंग को इतना बैक किया जाए कि फिटनेस को पूरी तरह से साइड लाइन कर दी जाए? आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।